अच्छा है ना ये चैप्टर? ठीक है। हरमन एबिंगस एक रिसर्चर थे जो पढ़ना चाहते थे कि हम कितनी जल्दी चीजें भूल जाएं, बट इसको ना पढ़ने के लिए उन्होंने नॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं करे थे, क्योंकि हमारे तो इमोशनल और पर्सनल कनेक्शंस बन जाते हैं कि अगर हैप्पीनेस वर्ड है तो हम किस उसको अपने एक लाइफ इवेंट से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंग्री सैड उसको भी अपन कर लेंगे, तो उन्होंने नॉन सेंस सिलेबल्स, इसका भी एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। GEX मतलब बनता है, नहीं बनता ना, ये रैंडम वर्ड्स हैं, ठीक है, मीनिंगलेस वर्ड्स। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना मेमोराइज करी, याद करी एक लिस्ट इन नॉनसेंस वर्ड्स की, कुछ टाइम के लिए वेट करा, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, ठीक है। फिर वापस से रिकॉल करने की कोशिश करी, ठीक है। फिर एक ग्राफ बनाया था उन्होंने, उसमें उन्होंने दिखाया था कि हम किस तरीके से भूलते हैं, ठीक है। उस ग्राफ को अपन बोलते हैं द फॉरगेटिंग कर्व्स। हाँ, सेम मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं। ये कर्व क्या दिखाता है, वी फॉरगेट थिंग्स वेरी फास्ट राइट आफ्टर लर्निंग देम, ठीक है। आफ्टर दैट द रेट ऑफ फॉरगेटिंग स्लोज डाउन। इमेजिन यू रीड अ टॉपिक एट 10 AM, 10 बजे सुबह टॉपिक पढ़ा एक, 11 बजे तक आप थोड़ा सा 50% उसका भूल जाते हो। मैं भी भूलती हूँ, बाकी लोग भूलते होंगे, होता है ऐसा। बट एट द एंड ऑफ द डे यू माइट ओनली रिमेंबर 20 to 30% अनलेस यू रिवाइज। इसलिए उधर रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एबिंगस ने ये भी बोला था कि आपको रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना आप रिविजन कम करोगे उतनी चीज़ें आप भूलते जाओगे। क्रैमिंग क्या होती है जो बच्चे करते हैं, लेट्स से यू हैव एन एग्जाम टुमारो, या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम सीधा 3 घंटे आज रात को पढ़ो स्ट्रेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है। या ऑप्शन बी, तुम 1 घंटा आज पढ़ो, 1 घंटा कल पढ़ो, ठीक है। या 1 घंटा उसके नेक्स्ट और 1 घंटा उसके नेक्स्ट डे पढ़ो, मतलब कि तुम 3 दिन पहले लेके चल लो, ठीक है, ताकि तुम्हें एक दिन में अपना खत्म ना करनी पड़े। ऑप्शन कौन सा बेटर है? बी बेटर है, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। मुझे पता था हर्षा तुम्हें लिखोगी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। यार एक पिज्जा की तरह सोचो ना तुम इसको, इफ यू ट्राई टू ईट 3 लार्ज पिज्जाज एट वंस, बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, हजम ही नहीं होएगा, तुम्हारा हाजमा खराब हो जाएगा। बट इफ यू ईट 1 पिज्जा ईच डे, ठीक है, इट्स इजियर टू डाइजेस्ट और एंजॉय भी करते होगे, इसलिए मैम अपन लूपहोल भी तो निकाल सकते हैं ना कि हर रोज अपन 3 3 3 3 घंटे पढ़ ले, एग्जाम के तीनों दिन पढ़ना जरूरी है ना। और फर्स्ट डे पे 3 घंटा पढ़ा तो वो याद हो सुधर जाएगा, फिर जाओ, नेक्स्ट डे तो उसी को अबू, पढ़ा हुआ रिपीट कर लो, फिर सुधर थर्ड डे जाओ। और एक बार पढ़ लो, तो फिर ऐसे और अच्छा हो जाएगा ना। पिज्जा तीनों दिन खाने को मिलेगा भर भर के। ये भी सही। द सेम गोज फॉर इन्फॉर्मेशन, आपके ब्रेन को टाइम चाहिए इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने के लिए। शॉर्टर स्टडी सेशंस विद ब्रेक्स, बेटर मेमोरी। एनकोडिंग फेलियर, इट नेवर एंटर्ड योर मेमोरी इन द फर्स्ट प्लेस। समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भूल गए हैं, इट्स दैट वी नेवर पेड इनफ अटेंशन टू इट इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। हमारे ब्रेन ने कभी उसको स्टोर किया ही नहीं प्रॉपरली, सो ऑब्वियसली हम उसको बाद में याद नहीं रख सकते। यशस्वी कुछ बोलना है? म्यूट म्यूट कर लो फिर, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इमेजिन योर फ्रेंड टेल्स यू समथिंग व्हाइल यू आर स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम। तुम लोग मेरे को कुछ बोल रहे हो, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हारी आवाज़ तो सुनी, बट मैं एक्चुअली सुन नहीं रही, क्या है बकवास ही कर रही हूँ, छोड़ो, अब मैं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ। लेटर व्हेन दे आस्क, भाई मैम आपने हमने आपसे कुछ बोला है, ठीक है, तो मैं बोली क्या, वापस बोलना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो फॉरगेटिंग नहीं होती, वो एनकोडिंग फेलियर, मेरे ब्रेन ने ध्यान ही नहीं दिया। आई डिडंट इवन बॉदर टू सेव योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेमोरी ट्रेस डीके, यूज इट और लूज इट, आर या पार। व्हेन यू डोंट यूज इन्फॉर्मेशन योर ब्रेन स्लोली लेट्स गो ऑफ इट, होता है, ठीक है। द मेमोरी ट्रेस, जो ब्रेन में कनेक्शन होता है ना, वो धीरे धीरे फेड होने लग जाता है, जस्ट लाइक अ पाथ इन द ग्रास डिसअपियर्स इफ पीपल स्टॉप वॉकिंग ऑन इट। लेट्स से यू लर्न अ पोम इन क्लास 5th, ठीक है,
उस टाइम पे आपने उसको बहुत रिसाइट करा क्योंकि मैम बहुत गुस्सा करती थी कि जो कोई नहीं पढ़ के आएगा उसको मैं डांट मारूंगी। डर था, मैम का खौफ था, तो पोम रोज पढ़ के आते थे। बट नाउ सालों हो गए भाई, यू नेवर प्रैक्टिस्ड इट अगेन। याद थोड़ी है कोई आपको पोम अपनी, कोई स्टोरी या पोम को याद थोड़ी है, 5th क्लास की 4th क्लास की, मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो तुम लोग। ब्लरी सा फील नहीं हो रहा? दैट्स बिकॉज द पाथवे इन योर ब्रेन फॉर दैट मेमोरी गॉट ओवरग्रोन। ठीक है, आप उसको यूज ही नहीं करे, ठीक है, तो वो खत्म हो गया, फेड हो गया। ठीक है, इंटरफेरेंस थ्योरी, टू मच क्लटर इन द ब्रेन। ये क्या होता है, योर ब्रेन हैज स्टोर्ड द मेमोरी बट अदर सिमिलर मेमोरीज आर ब्लॉकिंग और कंफ्यूजिंग इट। आपके ब्रेन को एक स्टोर रूम की तरह मानो, ठीक है, जो आइटम है मतलब कि मेमोरी वो वहां पे है, बट बहुत बॉक्सेस के पीछे पीछे छुपी हुई है। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ओल्ड स्टफ messes up with the new। ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर विद लर्निंग न्यू वंस। जो पुरानी यादें होती है ना, पुरानी मेमोरीज, ठीक है, वो इंटरफेरेंस लाती है नई चीजों को याद करने के लिए। देखो, आपने ना नया फोन लिया अभी हाल में ही, ठीक है, और इसका एक नया पासवर्ड है, बट एवरी टाइम आप उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हो, आपके फिंगर्स ऑटोमेटिकली एक पुराना पासवर्ड टाइप करते हैं। नहीं होता क्या ऐसा? रीमा, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अरे होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, जब मैं भी मेरा नया फ़ोन लेके आई थी, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो मैं भी इसमें वही पासवर्ड डालती थी जो मेरे पुराने वाले फ़ोन में था। ठीक है, या फिर अपन कोई जीमेल अकाउंट बनाते हैं यार, अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं या नया इंस्टाग्राम पासवर्ड बनाते हैं, तो पुराना पासवर्ड ही डलता है पहले तो। धीरे-धीरे आदत पड़ती है तब उसमें अपना नया पासवर्ड डालते हैं। ठीक है? ये अपना होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें होता है उल्टा, न्यू स्टफ मैसेज अप विद द ओल्ड। नई मेमोरीज इंटरफेयर कर रही है पुरानी मेमोरीज के साथ। लेट्स से यू मूव टू ए न्यू हाउस, ठीक है, और अपने नया घर का नया एड्रेस आपने लर्न कर लिया। कुछ महीने बाद कोई आपके घर का एड्रेस पूछे या फिर जोमेटो या स्विगी में नया डालना है आपका एड्रेस, तो आप पुराने घर का एड्रेस डालते हो। ठीक है, आप थोड़ी देर तो ब्लैंक हो जाते हो कि यार उस मुरलीपुरा में था या फिर झोटवाड़ा में था। हाँ, झोटवाड़ा में, झोटवाड़ा शिफ्ट हो गई ना अभी। हाँ, झोटवाड़ा, झोटवाड़ा, मुरलीपुरा नहीं, काटो काटो उसको, मुरलीपुरा नहीं, झोटवाड़ा डालो आप। ठीक है, ये रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है। नई इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रही है। सॉरी सॉरी, ओल्ड विद न्यू बोल रहे आप। सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल दी। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू यूज्ड अ न्यू रिमोट फॉर योर स्मार्ट टीवी फॉर मंथ्स। अब स्मार्ट टीवी आ गए ना जो वाईफाई से चलते हैं। ठीक है, आपने नया रिमोट यूज करा, देन यू ट्राई यूजिंग योर ओल्ड रिमोट एट योर फ्रेंड्स हाउस एंड यू फॉरगेट हाउ इट वर्क्स। होता है ना यार, कि अब जैसे कि मेरे को अब समझ नहीं आता कि पुराने जैसे टीवी अपने टाइम चलते थे वो मुझे अब इतने समझ नहीं आते क्योंकि वाईफाई वाले टीवी लग गए। ठीक है, बोलो यशस्वी। मैम एग्जांपल याद आ गया, एक रील आई बताओ। थी, एक रील देखी थी, उसमें ना कोई वो एप्पल फोन यूजर एंड्रॉइड अपने फ्रेंड का एंड्रॉइड यूज कर रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या ऐप है, कैसे जेस्चर्स क्या बैक करना है, पूरी मतलब कि तुम्हारा फोन कैसा अजीब सा। जबकि था उसके पास एंड्रॉयड ही पहले, है ना? तो इसको अपन बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब एमनीशिया क्या होता है एमनीशिया, किसी ने सुना है? हाँ, भूलने की बीमारी। हम्म, एक सेकंड रुकना। ऑर्गेनिक एमनीशिया, एमनीशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, ऑर्गेनिक एमनीशिया इज व्हेन मेमोरी लॉस हैपेंस ड्यू टू फिजिकल डैमेज टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन को इंजरी हो गई। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, अल्कोहलिज्म, जैसे तुम आगे पढ़ोगे ये,
एजिंग डिजीज हो सकती है, अल्जाइमर्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग रिप्रेशन सप्रेशन से डिफरेंट होता है, यहाँ पे इंजरी और ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वेयर द ब्रेन फॉरगेट समथिंग इमोशनल और ट्रॉमेटिक, ठीक है। रेट्रोग्रेड एमनीशिया, फॉरगेटिंग द पास्ट। रेट्रो से याद रखो बैकवर्ड, नहीं बोलेगा रेट्रो 60s 70s 80s। You forget memories from before the injury. When a person is in an accident or trauma, जो हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट स्टोर्स न्यू मेमोरीज, ठीक है, वो नई मेमोरीज को स्टोर करता है, वो टेम्परली डिस्कनेक्ट या डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई मेमोरीज जो मतलब कि उस टाइम पे स्टोर हो चुकी है ना, वो खत्म हो जाएगी, गुम जाएंगी। लाइक द ब्रेन वॉज इन द मिडल ऑफ सेविंग द फाइल, बट कंप्यूटर ही ऑफ हो गया, बैटरी चली गई, ठीक है। इमेजिन यू आर राइटिंग एन एसे, ठीक है, योर कंप्यूटर सेव्स द फाइल एवरी 10 मिनट्स। आप बहुत टाइप कर रहे हो, सडनली लाइट चली गई और आपकी लैपटॉप में बैटरी नहीं है, डिस्चार्ज हो गया, पूरा बंद हो गया। जब आप वापस उसको चालू करते हो लाइट आने के बाद, तो कंप्यूटर हैज सेव्ड एवरीथिंग फ्रॉम अर्लियर, पहले तो सब कुछ सेव कर लिया था, बट द लास्ट 10 मिनट्स आर गॉन, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन रेट्रोग्रेड एमनीशिया। Everything you experienced recently before the injury might be lost because your brain was still trying to save it. Last slide अपनी, एंट्रोग्रेड एमनीशिया, कोई नई मेमोरीज नहीं बना पा रहे। एंट्रो फॉरवर्ड, द ब्रेन स्पेशली द हिप्पोकैम्पस वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इट कैन नो लॉन्गर ट्रांसफर शॉर्ट टर्म मेमोरीज टू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। एसटीएम से एलटीएम तक कोई इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही, ठीक है। आप अपना लैपटॉप ओपन करते हो, पुरानी फोटोज वीडियोस फाइल्स देखते हो, बढ़िया है, बट आपका ना हार्ड ड्राइव डैमेज हो गया लैपटॉप का। मैं अब आपकी फाइल सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो कभी सेव ही नहीं हो रही, ठीक है। पुराना स्टफ पढ़ सकते हो, बट कुछ नया नहीं सेव हो रहा, ठीक है। सो अ पर्सन मे टॉक टू समवन एंड देन इमीडिएटली फॉरगेट व्हाट दे जस्ट टॉक्ड अबाउट, ठीक है। दिस लीड्स टू रिपीटेटिव कन्वर्सेशंस की। अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 2 मिनट वापस हो जाए, क्या टाइम हो रहा है? 7:03। ये से बंद कर दो रिकॉर्डिंग।